हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के हमारे इस सेशन में। और मैं हूं कुमार रवि। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये दूसरा सेशन है। आज काफ़ी दिनों बाद आपकी क्लास लग रही है। एक्चुअली कुछ मेडिकल रीजंस थे जिस वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं कंटिन्यू कर पाया इस बीच में, बट अब से आपकी क्लासेस आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे कि मैंने बेसिक थ्योरी आप लोगों को पहले भी पढ़ा दी थी, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें वेक्टर का भी इस्तेमाल होने वाला है जो अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग वेक्टर ज़रूर रिवाइज करके रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री सेल्सियस के तो एंगल पर किसी को प्रोजेक्ट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये तुम्हारा ज़मीन है इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके किसी को प्रोजेक्ट किया गया ऐसे, और कोई ऐसे आकर के यहाँ पर गिरेगा। ये इसकी वेलोसिटी है u, जिसे इसे प्रोजेक्ट किया गया है प्रोजेक्ट, और ये इसका 37 डिग्री एंगल है, ठीक है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तुम्हारा ये वाला होगा, एक कंपोनेंट ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट तुम्हारा होता है u साइन थीटा, u साइन 37 डिग्री सेल्सियस, और सॉरी 37 डिग्री, और ये वाला तुम्हारा होगा u कॉस 37, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर u दिस इज इक्वल टू u कॉस 37 डिग्री आई कैप, है ना, प्लस u साइन 37 डिग्री जे कैप, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये हमारे वेलोसिटी का वेक्टर हो जाता है। दूसरी चीज़ हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि tan 37 की वैल्यू ये आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखी होगी, और इसकी वैल्यू होती है 3/4, ठीक है, 3/4। अगर हम लोग एक ट्रायंगल बना लें कुछ इस तरीके से ऐसे करके, है ना, एक ट्रायंगल इस तरीके से अगर हम लोग बना लें, तो ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा हो गया, ये वाला तुम्हारा 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू 3/4। मगर ज़रा सोचिए कि ट्रिपलेट से ये वाली जो लेंथ आएगी निकल करके हाइपोटेन्यूज की 5 आएगी। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारा साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाती है? साइन 37 डिग्री की वैल्यू जो तुम्हारी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 3/5। और जो कॉस 37 की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 37 की, वो तुम्हारी हो जाएगी 4/5, 4/5, ठीक है। तो ये तुम्हारी कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ हो जाती हैं। अब हम लोग यानी इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा जो वेक्टर निकल आएगा वेलोसिटी वेक्टर, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा वो देखिएगा आप लोग। तो वेलोसिटी u दिस इज इक्वल टू u कॉस 37, यहाँ पर u की वैल्यू जो है ना वो तुम्हारी दे रखी है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू कॉस 37, कॉस 37 का मतलब 4/5, और ये हो गया आई कैप, प्लस u साइन, तो ये इनकी साइन की वैल्यू है तुम्हारी 3/5, ठीक है ना, जे कैप। तो यहाँ से ये जो वेलोसिटी वेक्टर तुम्हारा निकल करके आता है वो आता है तुम्हारा 8i कैप प्लस, और ये तुम्हारा 6j कैप, ठीक है। ये वेलोसिटी वेक्टर तुम्हारा निकल आता है, मतलब इस वेलोसिटी से इसको यहाँ से फेंका गया था। अच्छा, दूसरी चीज़ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है ना। तो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वेक्टर अगर हम लोग बनाएंगे तो तुम्हारा कुछ इस तरीके से बनेगा जा करके, और वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से होगा -g कैप। माइनस मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि -j कैप में अंदर आता वो, इसीलिए। तो यहाँ से तुम्हारा वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो 1 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी तुम्हारा वही फार्मूला लगेगा मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारा, और इस तरीके से यहाँ पर जो तुम्हारा फार्मूला बनेगा जा करके, तो हम लोग जानते हैं कि v फाइनल दिस इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस a इंटू टी, है ना। तो यहाँ से v फाइनल हम लोगों को पता करना है, v फाइनल एंड दिस इज इक्वल टू, और यहाँ तुम्हारा v इनिशियल मतलब तुम्हारा u हो गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8i प्लस 6j, है ना, और ये माइनस हो जाएगा, और ये तुम्हारा g इंटू, जी का मतलब यहाँ पर 10 है, ठीक है, 10 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 जे कैप मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड। तो ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ से तुम्हारा वी वाई
वी फाइनल, मतलब वी फाइनल यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको, है ना, वी फाइनल और ये वी फाइनल, हाँ। तो दिस इज इक्वल टू 8i और ये -10j, तो -10j मतलब हो जाएगा तुम्हारा -4j, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाता है जाकर के फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी बनती है 1 सेकंड के बाद में। अब 1 सेकंड के बाद में मान लेते हैं, 1 सेकंड के बाद सपोज दैट मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर पहुँच गया पार्टिकल 1 सेकंड में, ठीक है, चलिए, या कहीं पर भी पहुँच गया, मान लेते हैं यहाँ पर पहुँच गया ऐसे करके। अब ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। और ये वाली जो वेलोसिटी थी ये तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो फाइनल वेलोसिटी को v लिख देते हैं यहाँ पर, सिंपली v, ठीक है। ये हो गया। अब हमको पता करना है एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। तो एंगल बिटवीन, अब देखिए यहाँ पर दो वेलोसिटीज़ के बीच का एंगल कैसे पता करेंगे। पहली चीज़, जैसे ये वाला तुम्हारा वेक्टर है यहाँ पर, ये वेक्टर, और एक तुम्हारा वेक्टर है ये वाला वेक्टर जो इस तरीके से बना हुआ है ऐसे करके, एक वेक्टर तुम्हारा ये वाला है, तो एक तो तुम्हारा ये वाला वेक्टर हो गया। तो दोनों के बीच, दोनों के टेल को जोड़ देने पर, दोनों के टेल को जोड़ देने पर इनके बीच का जो एंगल बनेगा यही तुम्हारा वेक्टर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये है तुम्हारा u, ये है u और ये है तुम्हारा v। इन दोनों के बीच का वेक्टर हम लोगों को पता करना पड़ेगा। दो वेक्टर्स के बीच, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसको पता करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने आप लोगों को वेक्टर पढ़ाया था। वो होता है तुम्हारा cos थीटा, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u डॉट वेक्टर b अपॉन u का मैग्नीट्यूड इंटू और v का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे करके ये हो जाता है, ऐसे करके, यूँ करके। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग डॉट निकाल देंगे, मान लेते हैं तुम्हारा जो v फाइनल है वो तुम्हारा ये है v फाइनल, ठीक है ना। तो अब v फाइनल है और u फाइनल, तो v फाइनल और u फाइनल का, तो यहाँ पर डॉट जब दोनों का निकालेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, 64, ठीक है। और ये माइनस और ये तुम्हारा प्लस, 6 चौक 24, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 24, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, दूसरी चीज़, हाँ, दूसरी चीज़ ये आप देखिएगा नीचे, इसका स्क्वायर है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा तुम्हारा 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64 और ये प्लस का 16, हाँ, ये तुम्हारा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 6 1 7 और एक 8, 80, √80, तो ये हो जाएगा √80। तो ये तुम्हारा हो जाएगा जा कर के 40 और ये हो जाएगा 10 और √80। तो यहाँ से तुम्हारा जो ये कटेगा, ये 4 बार कटेगा ऐसे करके, तो ये तुम्हारा 20 चौके 80, तो 2√20, ये हो जाएगा 40 बटे 2√20, ठीक है, या 4√5 लिख सकते हैं इसको, 4√5। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10 बटे √5, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2√5। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू आ गया 2√5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसको इन्वर्स के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से आगे नोट कर लेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू कॉस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स और ये हो जाएगा 2√5। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बी पार्ट वाला आंसर हो गया और ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट वाला आंसर हो गया, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से हमारा लगता है सवाल, ठीक है। ये जो 37 वाली वैल्यू थी ना, 1037 की, ये आपको वैल्यू क्वेश्चन पेपर में दी जाती है, क्वेश्चन के नीचे ही लिखी होती है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन का अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं, कह रहा है कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। पहले तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम रेंज के लिए दो पॉसिबल एंगल्स होते हैं, एक होता है थीटा, दूसरा होता है 90 माइनस थीटा।
मतलब इन दो एंगल से अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी से, बस दोनों एंगल अलग अलग होने चाहिए, 2 बार अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज सेम मिलती है। तो वो ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक तुम्हारा थीटा, दूसरा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। अब इनका दोनों का मान लेते हैं जैसे कि रेशियो पूछ रहा है कि अगर थीटा पर प्रोजेक्ट किया गया तो रेशियो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा पर किया गया तो जो है टाइम पीरियड क्या होगा, दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो। तो मान लेते हैं जैसे कि जब थीटा पर प्रोजेक्ट किया जाता है, टी थीटा हमने कह दिया, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। और मान लेते हैं कि जैसे 90 माइनस थीटा अगर हम लोग निकालें 90 माइनस थीटा पर, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2u साइन, और ये तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, और ये तुम्हारा अपॉन जी। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2u कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक। तो इन दोनों का ज़रा रेशियो ले लो एक बार। तो हम लोग टी थीटा अपॉन टी 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाई जी अपॉन 2u कॉस थीटा। अब आप ज़रा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से जी तुम्हारा कैंसिल और 2u से 2u तुम्हारा कैंसिल, 2u से तुम्हारा 2u कैंसिल, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये तुम्हारा हो गया टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। तो यही तुम्हारा आंसर आ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला है, आप मतलब कह सकते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन कभी किसी एग्ज़ाम में, तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, यहाँ से आपका टाइम सेव हो जाता है। दूसरी चीज़ तुमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स दोनों के लिए। मतलब एक बार अगर तुम्हारा ये पूछा मैक्सिमम हाइट, मान लेते हैं जैसे थीटा डिग्री पर अगर मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो तुम्हारा फार्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गया तुम्हारा पहली इक्वेशन। दूसरा तुम्हारा एच 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पर, हाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये भी तुम्हारा 2g हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो फार्मूला बनता है जा कर के, तो ये साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दो, तो अब देख लीजिए ज़रा। तो मान लेते हैं ज़रा टी थीटा अपॉन टी 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा हो जाता है यू स्क्वायर अपॉन 2g मल्टीप्लाइड बाय 2g अपॉन यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर में, ठीक है ना। इसको भी याद कर सकते हैं आप लोग। दूसरा चीज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स, दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट्स का मल्टीप्लाई क्या होगा ज़रा वो देख लेते हैं। तो सपोज दैट टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला जनरली होता है टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो मान लेते हैं जैसे थीटा डिग्री के लिए इसका फार्मूला बनेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा बाई जी। और मान लेते हैं टी 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करा दो तो देखते हैं ज़रा, टी थीटा इंटू टी 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से ये तुम्हारा बन जाता है 2u साइन थीटा, ठीक है। और ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में, तो यहाँ पर ये आ जाता है 2u कॉस थीटा अपॉन जी। यहाँ से एक कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, और इंटू एक u इसका इधर ले लेते हैं, इंटू 2 हो जाता है अपॉन जी स्क्वायर हो जाता है।
तो g इंटू जी हो जाता है। सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब आप अगर ज़रा ध्यान से देखें तो 2u साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तुम्हारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तुम्हारा बन जाता है साइन 2 थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर u स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर ये हाँ u इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू 2 और अपॉन जी कर देते हैं इंटू 2 अपॉन जी, नहीं इंटू 2, हाँ इंटू 2 अपॉन जी। तो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ये क्या होता है, ये रेंज होती है, ठीक है ना, ये होती है रेंज का फॉर्मूला। तो यहाँ से बन जाता है 2r अपॉन जी, ठीक, ये तुम्हारा हो जाता है 2r अपॉन जी। तो ये तुम्हारा इसका फार्मूला हो गया। इसके इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसको याद कर लोगे तुम्हारे फ़ायदे में रहेगा, तुम्हारा टाइम बचेगा एग्जाम में, है ना। तो ये कुछ फार्मूले होते हैं सटासट तरीके से सवाल लगाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं ज़रा, अगला देखिएगा, अगला तुम्हारा क्या कह रहा है। अच्छा, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का रिलेशन, तो ज़रा ये भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए आर बराबर तुम्हारा क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर, हाँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तुम्हारा सेकंड हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे ना, अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ज़रा इधर देखते हैं, हाँ इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो मान लेते हैं तुम्हारा r अपॉन एच, ठीक है। तो r अपॉन एच ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 से करा दोगे ना, 2 से, तो 2g और ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये तुम्हारा हो जाएगा 4। अच्छा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, अपॉन, और यहाँ पर भी 2g है, यहाँ पर भी 2g डिवाइड करने पे ख़त्म हो जाएंगे। ये तुम्हारा नीचे बचेगा यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखोगे तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऐसे इस तरीके से। तो ये तुम्हारा बचा 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से r अपॉन एच 4 कॉट थीटा, यहाँ से r इजक्वल टू हो गया तुम्हारा 4 h टाइम्स 4 कॉट थीटा। ये तुम्हारा रिलेशन इसका आ जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट और रेंज का रिलेशन ये आ गया, फॉर्मूला याद कर लोगे तुम्हारा टाइम बचेगा एग्जाम में। इन केस प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज r इज n टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, ओहो, अगर किसी की रेंज जो है, किसी की रेंज उसकी मैक्सिमम हाइट की n टाइम्स हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा ज़रा वो भी देख लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जो एंगल तुम्हारा निकल करके आता है tan इनवर्स 4 अपॉन n आ जाता है, ठीक है। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, r इक्वल टू, अगर तुमसे कह रहा है n टाइम्स h, तो रेंज तुम्हारा क्या है, रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये तुम्हारा क्या होता है n मल्टीप्लाइड बाय, ये तुम्हारा होता है यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2g इंटू अपॉन 2g, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके। अब आप समझिएगा ज़रा, ये देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा तुम्हारा कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा जी से जी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय ये बचेगा तुम्हारा साइन थीटा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं,
कॉस को उधर लेते चले जाओ, तो ये हो जाएगा 4/n, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाता है tan इनवर्स 4/n, यही आंसर हो जाता है तुम्हारा, है ना। तो ये भी तुम्हारा एक फार्मूला है, इसको भी अगर आप याद कर लेते हैं तो ये भी तुम्हारा टाइम बचाएगा आगे चल करके एग्जाम में। क्लियर हुआ? आगे की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आया है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ ग्रास हॉपर कैन जंप अप टू अ हाइट h। एक ग्रास हॉपर मैक्सिमम h हाइट तक जंप कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ है कैन, ये जो वर्ड लिखा हुआ कैन, ये उसकी क्षमता बता रहा है। कोई भी जीव है, कोई भी इंसान है, कुछ भी है, अगर कैन लिखा है इसका मतलब उसकी वो पावर, उसकी कैपेसिटी को बता रहा है वो, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कैन जंप अप टू हाइट h। कोई भी अगर व्यक्ति हो, जानवर हो, कुछ भी हो, अगर वो मैक्सिमम अपने मतलब मैक्सिमम जितना जंप कर सकता होगा, जितना मैक्सिमम हाइट तक, तो अपनी ताकत तो उतनी ही लगाएगा। तो ताकत लगाएगा तो वो कोशिश ये करेगा कि थोड़ा दिमाग भी लगा ले ताकि मैक्सिमम हाइट जंप कर सके। तो वो कितने डिग्री पर ज़मीन से ऊपर की ओर जंप करेगा? ऊपर सीधे 90 डिग्री की ओर। तो यहाँ पर 90 डिग्री पर वो अगर जंप करेगा तभी वो मैक्सिमम हाइट पहुँच पाएगा अपनी पूरी कैपेसिटी पे। तो ऐसे में जो h होगा तुम्हारा, तो वो तुम्हारा हो जाता है, हम लोग जानते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा 90 डिग्री अगर जब होगा, ठीक है ना, तो ऐसे केस में हो जाएगा तुम्हारा h, दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से u स्क्वायर की जो वैल्यू निकल आएगी तो वो तुम्हारी हो जाएगी 2g इंटू h, ये हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी u स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। ऐसे केस में मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच इट कैन जंप। अब मैक्सिमम डिस्टेंस पता करने के लिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तुम्हारा कितना चलेगा वो देख लीजिएगा ज़रा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वो तुम्हारा उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारा होता है u स्क्वायर अपॉन जी, याद रखिएगा। हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम कोई भी कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सकता है। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? u स्क्वायर अपॉन जी, याद करिए, है ना, मैंने आपको पहले से भी बताया हुआ है। तो ऐसे केस में u स्क्वायर की वैल्यू तुमसे यहाँ पर मांग रहा है, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 2g इंटू एच अपॉन एच। तो तुम्हारा ये हो जाता है 2h नहीं सॉरी 2g अपॉन जी है ये, तो ये तुम्हारा 2h आएगा इस तरीके से। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वो इतनी दूरी तक जा पाएगा अगर वो इस वेलोसिटी से जंप करे और इतने डिग्री पर। तो कुल मिलाकर के ये जो क्वेश्चन था वो ये था कि वेलोसिटी कैलकुलेट कराना चाह रहा था कि मैक्सिमम अगर h हाइट तक कोई जाना चाहेगा तो उसे किस वेलोसिटी से जंप करना पड़ेगा। कंडीशन इसमें हिडन थी और वो ये थी कि ज़मीन से 90 डिग्री के एंगल पर वो जंप करे तभी वो मैक्सिमम पहुंचेगा, और वो मैक्सिमम कितना है? h है। तो ऐसी कंडीशन में वो किस वेलोसिटी से जंप किया होगा ऊपर की ओर? u से। वो u तुम्हारा कहाँ है? वो तुम्हारा वहाँ पर है। उसी u से अगर वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर कवर करना चाहे तो तुम्हारा कितना होगा? वो तुम्हारा इस वाले फार्मूले से होगा जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है। अरे हाँ, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं ज़रा। अब एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो किसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है? हॉरिजॉन्टल रेंज की, है ना। उसको किस एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए, क्वेश्चन ये तुमसे कह रहा है। तो किस एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए? मान लेते हैं कि जैसे थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए, थीटा से। तो ऐसे केस में आर मैक्स कितना होता है? रेंज ये होता है तुम्हारा u स्क्वायर अपॉन जी। हम लोग जानते हैं ना u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो जब थीटा इक्वल टू 45 पर होता है तो रेंज मैक्सिमम मिलती है, और वो मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? u स्क्वायर बाई जी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, याद करिए, ग्राफ में, है ना। तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना, इस तरीके से ऐसे करके। तो ए ऐसे करके, अरे
ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है तुम्हारी यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये जो वैल्यू मिलती है ना ये तुम्हारी 45 डिग्री पर मिलती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब तुमसे कह रहा है कि उसको किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए कि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के आधे पर पहुंच जाए। तो ऐसे केस में जो हाफ होगा तुम्हारा, तो आर वो मान लेते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वेलोसिटी सेम रखेंगे, और ये जो वैल्यू होगी ना, ये जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी मैक्सिमम की आधी होगी। मैक्सिमम की आधी होगी तुम्हारी। मैक्सिमम आधी तुम्हारी मैक्सिमम कितनी है, यू स्क्वायर बाई जी। तो तुम्हारा आधी कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g, है कि नहीं। और सेम वेलोसिटी रखनी है। सेम वेलोसिटी रखेंगे तो ऐसे में क्या होगा, ये इससे तुम्हारा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा साइन 2 थीटा दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। तो और 1/2 तुम्हारा कितना होता है, साइन 30 डिग्री, है ना। और ये तुम्हारा, तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री। ये तुम्हारा हो गया ऐसे करके। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरीके से हो गया थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। मगर एक चीज़ एक और है, एक एंगल और आएगा इसमें, पता है क्यों। सेम रेंज के लिए दो पॉसिबल एंगल होते हैं। ठीक है, सेम रेंज के लिए दो पॉसिबल एंगल होते हैं। मतलब एक तुम्हारा हो गया अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, और दूसरा हो गया तुम्हारा बीटा दिस इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो दो पॉसिबल एंगल आएंगे यहाँ पर, एक 15 डिग्री और दूसरा तुम्हारा 75 डिग्री। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। अरे हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप अपने आप ट्राई करिएगा, है ना। कोई इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड अज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन अ वर्टिकल प्लेन। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट द टाइम एट विच द बॉल रीचेस द मैक्सिमम पॉइंट। देखिए, मैंने आप लोगों को जब प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि प्रोजेक्टाइल जब इस तरीके से जाएगा ऐसे करके, तो ये इक्वल मतलब जितना टाइम जाने में लेता है ना, उतना ही टाइम ज़मीन पर पहुंचने में भी लेता है। तो जितना टाइम तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लेता है, उतना ही टाइम ज़मीन से यहाँ तक भी लेता है। तो ये हाँ, तो तुम्हारा यहाँ से t बराबर 0 और यहाँ से t बराबर t हाफ, और ये तुम्हारा होता था t इक्वल टू कैपिटल T, और t इक्वल टू कैपिटल T की वैल्यू होती थी 2 इंटू टी हाफ। ठीक है, तो ऐसे में ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिएगा, जो ये जो वैल्यू होती थी तुम्हारी t इक्वल टू 2, तो ये होता था तुम्हारा 2u साइन थीटा बाई जी। इसको हम लोग बोलते थे टाइम ऑफ फ्लाइट। मगर जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम निकल के आता था वो होता था तुम्हारा u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब टाइम होगा, टाइम टेकन टू रीच एट द पीक पॉइंट ऑफ दिस पाथ, तो वो तुम्हारा कितना होगा, वो हमसे पूछ रहा है पहले वाले में। ठीक है, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो ऐसे में तुम्हारा जो ए पॉइंट होगा इसका सोल्यूशन, तो वो टी इक्वल टू होगा तुम्हारा यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो तुम्हारा यू इक्वल टू कितना होगा, यू की वैल्यू है तुम्हारी 30 नहीं, यू की वैल्यू अच्छा 30, ठीक है। तो 30 हो गया इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री हो गया तुम्हारा, साइन 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन, और ये तुम्हारा हो जाएगा जी। तो जी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पर है 10। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 30 एंड दिस इज इक्वल टू 15। ये तुम्हारा हो जाएगा 15/10 एंड दिस इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। ठीक है ना, हाँ 1.5 सेकेंड, ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ। अब दूसरा तुमसे क्या कह रहा है, देखिएगा बी वाला पार्ट। बी कह रहा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये तो है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसी फार्मूले से ये सवाल लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। सी वाला, और तीसरा देखिएगा सी वाला, द हॉरिजॉन्टल रेंज, ये भी आप निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यहाँ से ये भी निकल आएगा आपका।
और जो डी वाला पार्ट होगा तुम्हारा, डी वाला ये टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर, पूछ रहा है कि जब तक बॉल हवा में थी तब तक वो टाइम कितना उसने लिया, तो इसका मतलब आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला तुम्हारा होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई तुम्हारी 2u sin थीटा बाई जी। आई होप सो कि आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मेरे द्वारा कैलकुलेट करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, इतने होशियार हो आप लोग, है ना। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 2√3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ना वो 2√3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट की। इसका मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज दिस इज इक्वल टू 2√3 मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से 2√3, तो आर की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 2√3 इंटू मैक्सिमम हाइट तुम्हारा क्या होता है, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2g। ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, g से तुम्हारा g कैंसिल हो गया, है ना, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ये तुम्हारा हो जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, दिस इज इक्वल टू 2√3 मल्टीप्लाइड बाई, ये तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, हाँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से तो 2 से तुम्हारा 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा जी भी कैंसिल हो चुका है, हाँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इधर इतना 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू √3 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 2 अपॉन √3, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, हाँ, ठीक, ये हो जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक। क्लियर हुई चीज़। तो ऐसे निकलते हैं ये सवाल, ऐसे निकलते हैं ये सवाल। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। ये सेम पॉइंट है, डिफरेंट डायरेक्शंस में अलग अलग प्रोजेक्ट किए जाते हैं, सच इन सच अ मैनर दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज आर सेम। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर वर्टिकल कंपोनेंट्स अगर सेम है तो रेंज जो हाइट जो होती है ना वो होती है तुम्हारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो ये तुम्हारे वर्टिकल कंपोनेंट है और ये तुम्हारे सेम है ये, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट भी तुम्हारी सेम हो सकती है और रेंज हो सकती नहीं बल्कि होती है। और ये यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन जी, ये होती है रेंज, ठीक है। अब तुमसे टाइम ऑफ फ्लाइट्स का रेशियो तुमसे पूछ रहा है, टी इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपॉन 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, और रेंज का रेशियो पूछ रहा है, रेंज का। देखिए रेंज जो होती है ना, रेंज वो तुम्हारी होती है u कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज मेनली डिपेंड करती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी वेलोसिटी के तो रेंज भी ज़्यादा आएगी, है ना। मगर यहाँ पर तुमसे करा है कि वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, तो वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो कोई बात नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं। और इसका मतलब ये हो जाता है कि ये मान लेते हैं जैसे दो एंगल हैं, ये वाला जो एंगल है ये मान लेते हैं ये है थीटा ए, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं थीटा बी, थीटा बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी जो है ना ये है बी, और ये वेलोसिटी जो है ना ग्रीन कलर की ये है वेलोसिटी ए, ये। तो यहाँ पर अगर आप यू ए या वी बी कुछ भी कर लेते हैं तो यहाँ से आप पहले तो कॉस्ट उनके कंपोनेंट निकालेंगे और उसके बाद में रखेंगे।
इसको ट्राई करिएगा एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप से ट्राई करिएगा, मुझे आंसर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं करके बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। क्लासेस आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।